बढ़िया। एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलके तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं, बहुत प्रांतों में उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा। बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा और 6% बजट मिल जाएगा। अरे वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ। And I am sure that this is something that everybody resonates with who believes truly in the cause of education. Yes. Thank you. पर सर, एजुकेशन के अलावा जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है। उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूँ, जो आंदोलन में भी देखा गया, वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं, तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो लाइक कर लो तो आपको एक ही तरीके की विचारधारा मिलेगी, आप राहुल जी की वीडियो लाइक कर लो तो दूसरी तरीके की विचारधारा मिलेगी। तो इसमें जो बच्चों का जो हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सोशल मीडिया पे जो रील मॉडल्स भी है, तो एक तो ये पोलराइजेशन का विषय है, और दूसरा है सर, जब मैं क्रिकेट देखता था तभी मेरा रोल मॉडल राहुल द्रविड़ था। तो वो सर 100 बॉल में 1 रन बनाता था, सब लोग ताली बजाते थे। सर अभी जनरेशन बदल गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जनरेशन है। वो लोग को लाइक तुरंत चाहिए, वो लोग को चीज़ तुरंत चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो रील मॉडल्स है जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं वो वैसे है। तो हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए। पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी एज ऑफ 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह। तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका? आपके प्रश्न में ही उत्तर है। नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले। तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हम एक जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूँ, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूँ उसका। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज़ सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन ने हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो वो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज़्यादा जोर से चलती है।
ये नहीं होना चाहिए। इसलिए पर ये पोस्टर से निकल के एक्चुअल में परंपरा सेम रहनी चाहिए। एंड ये आपने जो बताया दैट सही रोल मॉडल्स चुनने चाहिए, पर इसमें एक चीज है, जो ज्यादा हेट करता है, ज्यादा वायलेंस करता है, तो उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, उनको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। आज शायद से राहुल द्रविड़ को T20 टीम में मौका भी ना मिले, तो जमाना थोड़ा बदल गया है। तो इसमें नए रोल मॉडल्स को सामने कैसे लाए? अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, ऐसा भी हम कहते हैं ना, वही यानी जैन जी वगैरह वगैरह सब, दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस, देन व्हाई दे बिलीव इन द रोल मॉडल्स विच आर वायलेंट? ये हमको विचार करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिसाइड मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्या है, उसके अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा। तो वहां एक बात, यहां एक बात, ऐसा तो नहीं चलेगा। दूसरा विषय इसमें, इट इज इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस। यहाँ पहले रोमे और अन्य देशों से कई एम्बेसडर्स, कई व्यक्ति आए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बाजू में दो देश है जो हमारे खास मित्र है, पाकिस्तान और चीन, और ये दो देशों हमारे साथ काफी बार लड़ाई होती रहती है। जब लड़ाई होती है तभी भारत में विचार ऐसा आता है कि वी शुड नॉट टॉक टू देम, दैट बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अस। व्हाट इज योर टेक ऑन सिविल टू सिविल, सिविलियन टू सिविलियन टाइज इन द टाइम्स ऑफ conflict and even otherwise? Should they continue, and if so, how? In the times of conflict, we have to go with whatever our government military does. But that should not sever the ties which are already there. You have given two examples, Pakistan and China. China, people say that for 2000 years, Bharat has given us some values. And Pakistan was Bharat, not more, less than 100 years before. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution, Bharat solution? Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot sever. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics.